माननीय मंत्री जी को हमारी पार्टी टिकट दी है, जिसका विरोध हम लोग 24 सितंबर को मुख्यमंत्री के पास जाके किए थे। हम लोग कहे कि चेहरा बदल दीजिएगा तो हम लोग का सीट आराम से निकल जाएगा। अगर चेहरा नहीं बदलते हैं तो हम लोग हार जाएंगे। जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता के वजह से हमारे विधानसभा में गति थोड़ा सा धीमा है। हम तो पूछेंगे कार्यक्रम के तहत आज हमारे मेहमान हैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सिकटा के श्री मुकेश पटेल जी। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं और चुनावी चर्चा करते हैं और इनके संगठन के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। मुकेश जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ये बताइए कि सिकटा प्रखंड या सिकटा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार फिर जदयू को वोट क्यों दे? जदयू माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये पार्टी चलती है और इसी संगठन के बदौलत हमारी पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनकी लोकप्रियता बिहार ही नहीं पूरे विश्व के पैमाना पर है। काफ़ी सराहनीय उनका काम है, इसलिए लोग वोट करेंगे उनके पक्ष में। अभी जो माननीय मंत्री श्री खुर्शीद आलम जी हैं, क्या पार्टी के कार्यकर्ता और उनसे क्या तालमेल है कि क्या अंदर कुछ दरार है? सुनने में आ रहा है कि बीच में बहुत आप जो सुने उसमें सच्चाई है। माननीय मंत्री जी को हमारी पार्टी टिकट दी है, जिसका विरोध हम लोग 24 सितंबर को मुख्यमंत्री के पास जाके किए थे और हम लोग कहे थे कि चेहरा बदल दिया जाएगा तो सीट निकल जाएगा। चूँकि स्थानीय स्तर पर हम लोग भ्रमण करते हैं, क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या रुझान है लोगों का, ये सब हम लोग आकलन किए। यही चीज़ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके बताए भी। और संगठन से जो माननीय मंत्री खुर्शीद आलम का जो बात है, तो संगठन के लोगों से बराबर वो लड़ते रहते हैं। जब से वो पार्टी में आए 2010 में, तब से हमारे यहाँ संगठन 2 भाग में बट गया और वो संगठन के लोगों को कभी तरजीह देते ही नहीं हैं। हमेशा संगठन के लोगों का विरोध करते हैं, तंग तबाह करते हैं। मेरा जो पार्टी है, मेरा जो संगठन है जदयू पार्टी, इसके बीच में रहने वाला जो कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे मंत्री जी का कभी नहीं पटा और हमेशा तंग तबाह करते हैं पार्टी के लोगों को। हम लोग 2010 में वो पार्टी में आए, उसके बाद से कभी ये नहीं देखे कि जो विरोधी दल के लोग हैं उनसे कभी उनका झगड़ा हो या उस पर FIR करवाए हो, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा। हमें जब भी कोई मामला आता है, FIR होता है, उनके द्वारा कराया जाता है, पैसा दे के कराया जाता है पार्टी को, तो पार्टी के लोगों पर ही, जिससे FIR करवाते हैं उसको पैसा देके और पार्टी के लोगों पर ही FIR करवाते हैं। बलथर से रक्सौल जाने के लिए इधर से पश्चिमी चंपारण वाले बना देते हैं धुतहा नदी तक, और उधर से पूर्वी चंपारण वाले भेलाई चौक तक नहीं बनाते हैं। जो बीच में 1.5 किलोमीटर जो ज़मीन रह जाता है नहर, वो क्यों नहीं बन पाता है? क्या वो बिहार में नहीं है, वो नेपाल में है? नहीं, बिहार में है। क्यों नहीं बनता है? नहीं बनता था, अब बनेगा। ये समस्या भी अभी लगा है। अभी हम बता रहे हैं आपको, सुनिए। ये समस्या दूर हो गया है। अभी जो काम लगा हुआ है बता रहे हैं आप, तो वो आरयोग से है, तो सिकटा से भेड़ियारवा तक वो है। लेकिन इसके बाद उससे पहले, सिकटा भेड़ियारवा से पहले बलथर नरकटियागंज आरयू से बना हुआ है और फिर बलथर सिकटा आरयू से काम लगा हुआ है। बलथर नरकटियागंज तो बन गया, बलथर नरकटिया सिकटा काम लगा हुआ है और सिकटा टू भेड़ियारवा काम लगा हुआ है। ये तीनों आरयू से है। लेकिन इसके पहले आरयू और PWD दोनों में ये चला गया है इसका कि नरकटियागंज से रक्सौल 47 किलोमीटर
PWD में कन्वर्ट होना है, जिसका पहला फेज नरकटियागंज से बलथर PWD में कन्वर्ट हो गया है और टेंडर में भी चला गया। दूसरा फेज है बलथर से रक्सौल, जो अब PWD में होना है। सवेठवा बहुअरवा भेड़ियरवा बसंतपुर के पास एक तो साइफन है, वो तो हर एक साल टूटता है, उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं, हर एक जगह का जनता पब्लिक जानता है उस साइफन के बारे में। क्या उसके बारे में कोई निदान नहीं निकाल सकते हैं? सवैठो बहुअरवा के सामने भेड़ियरवा बसंतपुर के पास त्रिवेणी कैनाल में वो जो साइफन है उसकी बात आप कर रहे हैं, जहानाला जिसको कहा जाता है। तो उस पर विभाग लचका ही बनाएगा। हम लोग बात किए थे, त्रिवेणी कैनाल के स्कूटी इंजीनियर उस समय लाल बहादुर गुप्ता थे, उनसे बात किए थे, तो वो बोले कि अध्यक्ष जी वहाँ हम लोग लचका ही बना सकते हैं। हमारे विभाग में उस तरह का अभी कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम लोग उस पर पुल बनाएं। इसमें आप लोग स्थानीय विधायक से आप लोग बात कीजिएगा, तो उनके द्वारा अगर लिखा जाए विभाग को ऑर्डर जब होगा तो बनेगा, नहीं तो माननीय विधायक जी अपने निधि से बनवाएं। कहने का मतलब डबल इंजन का सरकार में जब काम नहीं होगा तो कब होगा? नहीं, काम तो हो रहा है। काम तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा काम है कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। पहले ही मैंने बोला कि सरकार काम कर रही है। अब स्थानीय स्तर पर आप कहीं कहीं कुछ जगह ऐसा है कि स्थानीय विधायक लोगों की उदासीनता के कारण वहाँ काम कुछ धीमा है। काम हो रहा है लेकिन कुछ धीमा है। विकास पुरुष के कार्यकाल में और हमारे खुर्शीद आलम जी के कार्यकाल के भीतर कंगली एक ऐसा गांव है कि जहां आज भी चचरा का पुल, बांस का पुल बना करके लोग पार करते हैं। आए दिन लोग उस पर से गिर जाते हैं। और एक सिधवलिया गांव भी है जहां पे आज भी न भिलाई जाने के लिए रास्ता है, न सिकटा आने के लिए रास्ता है। रेलवे लाइन को, पुल को लोग पार कर करके जाते हैं। क्या यही विकास है? सिधवलिया में तो PCC बन गया है, भेड़ियरवा से सिधवलिया के लिए PCC बना हुआ है। वो उतना नहीं है, पुल तो चाहिए एक तो नहर में। हाँ, पुल नहर में चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया है, विभाग से NOC, ये सब टेक्निकल बातें हैं। और कंगली की जो बात है वो 2017 में टूटान हुआ था, जो आप चचरी बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं, हमको पता है 2017 के बाढ़ में वो टूटान हुआ था, वहाँ हुआ था। और सिकटा गांव में हुआ था, सिकटा नदी में। उसके बाद से हम लोग भी माननीय मंत्री जी को काफ़ी बार बोले कि इस पर हम लोग ध्यान दें, इसको बनाया जाए। पता नहीं अब माननीय मंत्री जी क्या सोचे, अब उनकी अपनी सोच है। हम लोग अपने स्तर से विभाग में लिख कर दिए और विभाग के पदाधिकारी, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, SDO, JE, चीफ इंजीनियर और उसके बाढ़ के एक अध्यक्ष होते हैं जल निस्सरण प्रमंडल के, वो लोग आए, इसका सर्वेक्षण हुआ। तो एक है यहाँ लाइन परसा के पास ओरिया नदी में, और दूसरी सिकटा नदी में, सिकटा गांव के पास, तीसरा सतभौका नदी में, जिसके कारण वो टूटान जो आप कंगली की बात कर रहे हैं उसका, और ओरिया नदी में ही एक है सूरजपुर गांव के सामने टूटान। ये सब 2017 के बाढ़ में टूटा हुआ था। हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को साथ में लेकर, बारिश हो रहा था उस समय, हम लोग भीग भीग के सर्वे कराए और इसका रिपोर्ट भी चला गया। विभाग रिपोर्ट दे दिया, सचिवालय में चला गया। थोड़ा सा सचिवालय में माननीय मंत्री जी का सहयोग चाहिए था। हम लोग माननीय मंत्री जी से भी गुहार लगाए, बोले कि आप थोड़ा सा बोल दीजिएगा तो हो जाएगा। माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान नहीं दिए और उनकी अपनी सोच है। क्या आपको नहीं लगता है कि टिकट देने में आपकी कार्यकारिणी टीम जो है थोड़ी गलती की है? क्योंकि हम घूम रहे हैं क्षेत्र में तो देख रहे हैं कि खुर्शीद आलम से जनता काफ़ी नाराज़ है। इसमें तो आपका सवाल लाजमी है। हम लोग भी
जो सवाल आप कर रहे हैं इस चीज़ को जाके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, 24 तारीख को, पिछले 24 तारीख को हम लोग सितंबर में इस बात से अवगत कराए। इस विधानसभा के जो भी वरीय कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो भी साथी वरीय लोग हैं, हम लोग जाके उनसे बारी बारी मिले और यहाँ की स्थिति से अवगत कराए उनको। हम लोग कहे कि चेहरा बदल दीजिएगा तो हम लोग का सीट आराम से निकल जाएगा। अगर चेहरा नहीं बदलते हैं तो हम लोग हार जाएंगे। इस चीज़ को हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा चुके हैं। अब बाकी नेता नीतीश कुमार हैं, उनकी जो अपनी सोच है उस हिसाब से वो टिकट का बंटवारा किए हैं। तो हम लोग तो पार्टी के फैसले के साथ हैं, निर्णय के साथ हैं। अब पब्लिक क्या करेगी वो तो पब्लिक के ऊपर है। वोट पब्लिक को देना है, पब्लिक दे नहीं दे वो तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशैली को देखते हुए पब्लिक वोटिंग करेगी। नहीं, लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा का चुनाव अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें तो किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं दिख रहा है हम लोगों को। कहीं भी जा रहे हैं तो उस पर तो ठीक है भाई, जो है सो है। लेकिन ये जो विधानसभा है, सिकटा विधानसभा क्षेत्र, इसमें काफ़ी रुकावट नज़र आ रहा है हम लोगों को। तो वो कहीं ना कहीं तो गलती आपकी पार्टी की है। लोकसभा में आपका कहना सही है, वो तो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। टिकट बंटवारा की जो बात आप कर रहे हैं विधानसभा स्तर पर, तो गलती अब आप कहिएगा, हम लोग तो कहेंगे नहीं, चूँकि हम अपने नेता पर तो कोई उंगली उठा नहीं सकते हैं। गलती आप कह सकते हैं। नहीं, गलती तो आपकी, आप उस पार्टी से हैं कि थोड़ा सा भी अगर दाग दिखता है तो नीतीश कुमार तुरंत उससे इस्तीफा लेते हैं और पार्टी से बात करते हैं। ये है कि हम लोग यहाँ की स्थिति अवगत कराए हैं अपने नेता को। देखा जाए तो जदयू का यहाँ तो और बीजेपी का आते रहते हैं जाते रहते हैं विधायक जी। कहने का मतलब सिकटा का पूर्ण रूप से अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ? इसमें सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि सरकार के तरफ से काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है और सारी योजनाओं की राशि हमारे विधानसभा में आता भी है, सरकार की तरफ से दिया भी जाता है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम मैनाटांड में हुआ था। उसमें करोड़ों करोड़ों की योजनाएं मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया, लेकिन उसमें जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता की वजह से हमारे विधानसभा में गति थोड़ा सा धीमा है। उस समय तो शिलान्यास में तो हुआ था कि बलथर से रक्सौल तक यदि रोड नहीं बनेगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। अभी तक तो बना नहीं है। ये कथन हमारे स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री खुर्शीद आलम जी का है, ये माननीय मुख्यमंत्री का कथन नहीं है। नहीं, सुशील मोदी बोले थे सिकटा में 2019 में सिकटा में लोकसभा चुनाव के वजह, लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी कहे हुए थे। तो अभी आप पता कीजिए, वो प्रक्रिया टेंडर हो चुका है। हाँ, देर से हुआ है, इसका कारण है स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी उदासीनता है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने कहा वो कर दिया, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण इसमें विलंब हुआ है। अभी टेंडर हो चुका है। आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरी 24/7 ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं से इंटरव्यू लिया और यहाँ की समस्याओं से अवगत हुआ, इसके लिए मैं आपके चैनल को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ।